ऐसी सरकार देखी? मैंने ऐसी नाम देखी। इतनी सरकारें मैं- बदल दी, वोटें। बेटा मैं 80-85 साल की है गई, पर मैंने कांग्रेस भी, जवाहरलाल नेहरू भी सब देखे, पर ऐसी सरकार ना। अभी बुरा लग रहा है कि मन में कि कब कभी ये कांड। मैंने ऐसी घर उजाड़ने वाली सरकार कभी ना हो। बहुत देखी मैंने सरकार। मैडम कैसे देखते हैं एक महिला मुख्यमंत्री होकर उसको ये नहीं पता लग रहा कि महिला का घर क्या उसके लिए होता है, उसकी जिंद जान सब उसकी घर होता है। उन्हें सब कुछ पता है कि महिला के लिए घर क्या होता है, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है, उनके पास भी बच्चे हैं। लेकिन अब वो क्यों नहीं समझ रही हमारे दर्द, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। वोट मांगने आए थे तब आपसे कभी मिली? हाँ मिली थी, मेरे घर तक आई थी, मैं उनको माला भी पहनाई थी और वो जीती थी तो मैं बहुत खुश हुई। मैं उनके घर पे वेलकम करने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम लोगों को इतना बड़ा दुख देंगी। वो बहुत खुश थी कि रेखा दीदी आ रही हैं, तो एक तो विधायक बन रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन गई, तो हमें लगा अब तो बहुत विकास करेंगी। लेकिन विकास हमारा मकान तोड़ के करेंगी ये नहीं मालूम। हमारी बात सुनी, हाँ तुम्हारे मकान नहीं टूटेंगे और तुमसे ही करके ये बातें हुई, मगर ये बातें ऐसे कैसे होगी भाई? मकान 2 रोज के बाद तूने नोटिस लगा दिए, 1 इंच भी नहीं जाएगा हमारा। और बाकी में मेरा तो 2 दफे टूट चुका है, मैं बिल्कुल नहीं तोड़ने दूंगी, चाहे मैं मर जाऊँ वो घर में, मगर तोड़ने नहीं दूंगी। हम मार रही है ना, तो फिर क्या करेगा? मानेगी क्या नहीं? मानेगी क्यों नहीं? फ्री में बैठे हम, झुग्गी वाले हैं, अपना मकान लिया है और पैसों से लिया है और अपने पैसे से बनाया है। ऐसे थोड़ी है, ऐसे डरने लगे तो हो गए काम, ऐसे थोड़ी डरा जाएगा। हिम्मत रखेंगे और लड़ेंगे और खूब खाएंगे और पियेंगे, और हम निकलने वाले नहीं है। अच्छा, ये बीजेपी वाले बोल रहे कि वोट खरीदी गई। हाँ, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता वोट खरीद के, पर पैसा किसको गया? ये तो मैं पूछूं, या पैसा गया किसको? आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरे को तो बेटा कुछ कम 60 साल है। 60 साल हो गए। और कभी ऐसी सरकार देखी? मैंने ऐसी नाम देखी। इतनी सरकारें मैं- बदल दी, वोटें। बेटा मैं 80-85 साल की है गई, पर मैंने कांग्रेस भी, जवाहरलाल नेहरू भी सब देखे, पर ऐसी सरकार ना। अभी बुरा लग रहा है कि मन में कि कब कभी ये कांड। मैंने ऐसी घर उजाड़ने वाली सरकार कभी ना हो। बहुत देखी मैंने सरकार। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या रेखा गुप्ता क्या कर रही 90 है? साल के ऊपर है गए हम, 80, 90। और मैंने ऐसी सरकार में कहूँ ना, मैंने जवाहरलाल नेहरू तक के देखे छोटेपन में, और मैंने ऐसी सरकार ना देखी जैसी सरकार आई। अब ये बताओ कि इनने पैसा दिए किसको हैं जो वोट खरीदी है? चल वोट खरीदी, पैसा दिए, और तुम फिर घर में जोड़ रही है। तो हम आपको ये सारी बात बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली के शालीमार बाग को जो उजाड़ा जा रहा है, और लोग जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा घर बच जाए, जो इतने सालों से वो रह रहे हैं, तो उनके साथ ये चीज़ ना हो। जो हमारे साथ बहन जी है, मैडम कैसे देखते हैं एक महिला मुख्यमंत्री होकर उसको ये नहीं पता लग रहा कि महिला का घर क्या उसके लिए होता है, उसकी जिंद जान सब उसकी घर होता है। उन्हें सब कुछ पता है कि महिला के लिए घर क्या होता है, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है, उनके पास भी बच्चे हैं। लेकिन अब वो क्यों नहीं समझ रही हमारे दर्द, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ रही हैं हमारा दर्द, क्यों हमसे हमारा हाल नहीं पूछ रही हैं कि हम किस हाल में हैं, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जब वोट मांगने आए थे तब आपसे कभी मिली? हाँ मिली थी, मेरे घर तक आई थी, मैं उनको माला भी पहनाई थी और वो जीती थी तो मैं बहुत खुश हुई। मैं उनके घर पे वेलकम करने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम लोगों को इतना बड़ा दुख देंगी, वो इतना बड़ा धक्का देंगी कि जो हम खुद संभाल नहीं पाएंगे। हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी दिन हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि रेखा दीदी आ रही हैं, तो एक तो विधायक बन रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन गई, तो हमें लगा अब तो बहुत विकास करेंगी। लेकिन विकास हमारा मकान तोड़ के करेंगी ये नहीं मालूम था मुझे, इससे हमको बहुत दुख हुआ। तो पिछली सरकार भी थी, केजरीवाल भी थे, उससे पहले शीला दीक्षित थी, कभी ऐसी कोई बात सुनने में आई थी कि आपके ये एरिया को ढा दिया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं, मन में कभी शंका आई? नहीं, मन में कभी शंका मेरे नहीं आई कि हमारा वहाँ केजरीवाल जी आए थे, लेकिन मकान के लिए तो हमें लेके कभी टेंशन नहीं हुआ कि हमारा मकान टूटेगा। न कुछ ऐसी बात हुई तो फिर किस बात की टेंशन। इस बार भी हमारे दिमाग में नहीं था। एक बैग जब ये सब सुनने को मिला तो बहुत झटका लगा, ऐसा लगा कि अब
जब चिड़िया का घोंसला ही चला जाएगा तो चिड़िया रहेगी कहाँ। तो आप सभी महिलाओं ने कोशिश करी कि रेखा गुप्ता के साथ मिला जाए, क्या महिला एक महिला की दर्द समझे? हाँ, मिलने की कोशिश की, एक दो बार मिली भी, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई जैसे होनी चाहिए थी। हम अपना पक्ष रख नहीं पाए उनसे, और रखे भी तो वो सुनी नहीं। सामने बैठ के इग्नोर कर दिया? नहीं, अब कह रही थी होगा तुम्हारे साथ न्याय होगा, लेकिन हमको बोलने का उतना मौका नहीं मिला और न हमारी बात वो सुनी, नहीं सुनी। मैं तो गई थी उनके ऑफिस गई थी। अच्छा, आप उनके ऑफिस? हाँ गए थे हम, मगर वो मतलब अपने ही बंदों से बात करा रही थी, अपने ही बंदों को माइक दे रही थी, हमारी बात नहीं सुन रही थी। हमारी बात सुनी, हाँ तुम्हारे मकान नहीं टूटेंगे और तुमसे ही करके ये बातें हुई, मगर ये बातें ऐसे कैसे होगी भाई? मकान 2 रोज के बाद तूने नोटिस लगा दिए, कोई बात ऐसी नहीं होती जैसे ये कहती है। और मकान टूटेंगे नहीं, क्यों कि हमने अपने पैसों से खरीदी है ज़मीन, हमने ऐसे नहीं ली, फ्री में घेर के नहीं बैठे। हम झुग्गी वाले नहीं हैं, मकान वाले हैं। 50 साल मुझे हो गए, कितने साल इनको हो गए रहते रहते। ये बच्चे मेरे सामने छोटे छोटे थे, आज ये बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी मकान छोड़ देंगे, मकान ऐसे नहीं छोड़ेंगे अपना, और उसे लेना ही है तो हमारी भैया आज की कीमत से हमारे जगह दे, बना के दे, तब हम छोड़े, नहीं तो हम नहीं छोड़ रहे। 1 इंच भी नहीं जाएगा हमारा। और बाकी में मेरा तो 2 दफ़े टूट चुका है, मैं बिल्कुल नहीं तोड़न दूंगी, चाहे मैं मर जाऊँ वो घर में, मगर तोड़ने नहीं दूंगी। मेरा 2 दफ़े टूट चुका है वो मकान, रही कितनी गई है, 20 गज जगह मेरी रह गई है, मैं कैसे तोड़ने दूँ मकान अपना? तो लगातार आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये क्या चल रहा है देश में? कह के तो थक गए, अब थक जाओगे तो फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब लड़ाई तो लड़ लेंगे, पर क्या बोले, मैं जान लो फिर लड़ो, वो तो कह रहा लड़ा मुझे ये है हमारे भैया मकान। तो लड़ना पड़ेगा। अरे तो लड़ तो रहे, तो अब रेख हम मार रही है ना, तो फिर क्या करेगा? मानेगी क्या नहीं, मानेगी क्यों नहीं? फ्री में बैठे हम, झुग्गी वाले हैं, अपना मकान लिया है और पैसों से लिया है, अपने पैसे से बनाया है। ऐसे थोड़ी, ऐसे डरने लगे तो होगा ही काम, ऐसे थोड़ी डरा जाएगा। हिम्मत रखेंगे और लड़ेंगे और को खाएंगे और पियेंगे, और हम निकलने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। लाए बिल्डोजर, मैं तो कहती हूँ अभी ले आए, कोई नहीं बोलना, मैं बोल जाऊंगी, मुझे इतना डर नहीं है। जब मैं मंदिर में बोल सकती हूँ 12 बजे खड़े होकर, नहीं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और जहाँ क्या बिगाड़ेगी। ये दुनिया हमारी बड़ी बूढ़ी चलवाना या तो कैसे तैर रहे जाए, मकान हमारा तोड़े और रहे, कहाँ जाएंगे हम? और ठाड़ो हो जाना बड़ी बूढ़ी पे, ठाड़ो कहाँ जाएंगे? कहूँ ठहरो तो जाएंगे, कहूँ बता दे हमारा मकान तोड़ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हम? जी कह रहे भैया कहाँ जाएंगे? ऐसी मेहरबानी करो, वहाँ मकान तोड़ डरे तो रहेंगे मकान हम भाई भूखे प्यासे, और ठाड़ो हो जाते ना हम पे चलो जाते ना, तो हमारी परेशानी मत हो तो मकान मन तोड़। इतनी मेहरबानी करियो, इतनी मेहरबानी करियो भैया, मकान मन तोड़ियो अली। तो आप ये बातें सुन रहे थे कि आम लोग जो है लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना घर बचाने के लिए रेखा गुप्ता को अपील भी कर रहे हैं, और लगातार आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रोटेस्ट करके एक कह सकते हो कि अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो सरकार है अभी तक भी कोई सुनवाई अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है। हमारी भी सरकार से ये अपील है कि लोगों के घर तोड़कर विकास नहीं होता, लोगों के घर जोड़कर विकास होता है।